बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। शुभमो सर, ये जो मुश्किल खड़ी हुई है कि ब्याज दरें बढ़ाना ज़रूरी है, करेंसी को डिफेंड करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन ग्रोथ भी मैनेज करनी है, और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ ही रहा है। हालांकि पता नहीं आरबीआई को ये क्यों कॉन्फिडेंस है कि सेकेंड हाफ में 6% के आसपास का एवरेज इन्फ्लेशन आ जाएगा। हालांकि वो कोई डायरेक्शनल कॉल ले नहीं रहे हैं। $100 पे वो क्रूड को डिस्काउंट कर रहे हैं, फिर भी 6% की इन्फ्लेशन है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे असेसमेंट कैसे किया जा रहा है। नीरज जी, इसका जो असेसमेंट आरबीआई कर रहे हैं वो इस पर कि अभी स्टेडी स्टेट नहीं, दीज आर लाइक इतने सारे, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जो बता रहे थे कि इतने सारे चीजें दुनिया में मूव कर रहे हैं कि इस वक्त में जैसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट बेसिस पे ही आरबीआई अपनी पोजीशन ले रहे हैं। आप अभी शुरुआत में वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक का जो ये जो रेट जीडीपी रेट में कटौती है जहां से आपने शुरू किया, वो बेसिकली पिकिंग अप फॉर, मतलब जून में उन्होंने बहुत ओवर एम्फेसिस दिया था ग्रोथ का, उन्होंने सोचा था बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद अभी वो डिले को कवर अप का मतलब सॉर्ट ऑफ कवर अप ही कर रहे हैं कि हमने बाद में जाके अब हमने असेसमेंट किया है, इसलिए उस पर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप देखें कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, चार चीज, एक तो चाइना में अभी पार्टी कांग्रेस होने वाली है, उसके बाद चाइना किस तरह का रवैया लेगा वो दुनिया को बहुत इंपैक्ट करेगा। दूसरी तरफ जापान में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं। तीसरी तरफ आपने कुछ दिनों पे डिस्कस किया था क्रेडिट स्विस का अभी जो क्राइसिस है वो किस तरह का शेप लेगा। इतना बड़ा एक बैंक में क्राइसिस डेवलप्ड मार्केट में, फ्रैंकली इसका अंदाजा करना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है कि क्या हमने सिर्फ देखा है या अभी देखना, अभी रियल पिक्चर अभी बाकी है। और चौथा, जो ये रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो तो हमारे सामने है ही। इन सब चीजों को मिलाते हुए अभी आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पोजीशन ये है कि हम जिस चीज को जानते हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे, हम जिन चीजों को नहीं जानते हैं, जिनका हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उन पर हम कोई पोजीशन ले नहीं सकते हैं। और इसलिए आरबीआई पोजीशन ये है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अभी कमोडिटी प्राइसेस वीक हो रहा है ग्लोबली, तो उसके चलते इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का वार कम आएगा। तीसरी तरफ गवर्नमेंट के जो प्राइसिंग सपोर्ट फिस्कली जो कर रहे हैं, अभी 44,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एडिशनल जो गवर्नमेंट ने एडिशनल खर्च का ऐलान किया है गरीब अन्य योजना का, इनके सबके चलते रिटेल प्राइसेस कम होंगे, सॉफ्ट रहेंगे, मैं कम नहीं होंगे बट उनका बढ़त कम रहेगा। तो यही चीज को आरबीआई देख सकता है और उसी के बेसिस पे आरबीआई ने अपना पोजीशन बनाया है। लेकिन इसके आगे आप कह सकते हैं कि क्या ये एडिक्वेट है? ये एडिक्वेसी कहना इस वक्त आरबीआई के किसी भी ग्लोबल बैंक के लिए कहना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी में कभी नहीं आए थे। इसीलिए जो हम सिर्फ आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका जो स्टेप्स है वो कैलिब्रेटेड स्टेप्स है कि वो धीरे धीरे जहां तक जिस चीज को देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों में वो मूव कर रहे हैं। उनसे आगे एक्सेसिव रिस्क लेना, जैसा भी हिरानंदन जी बोल रहे थे कि फाइनेंशियल फिस्कल और स्टिमुलस दिया जाना, ये काफी खतरनाक होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहां से फ्रेश रिस्क वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आएगा। और इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से लोगों का एबिलिटी कम रहता है। हम पिछले बार के शिफ्ट रिकवरी की बात कर रहे थे कि जहां पर लग्जरी गुड्स का दाम, ये डिमांड बढ़ रहा है, वहां पे रोजमर्रा का चीज जो है उनके डिमांड में कम हो रही है। इस हालत में गवर्नमेंट के लिए ये कहना कि हम एक जिसे कहते हैं फिस्कल एडवेंचर लेंगे, वो कतई पॉसिबल नहीं है एंड जरूरत बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए जो अभी हमारे हाथ में है वही उन्हीं चीजों को लेकर चलना था। मैं आपका खासकर नजर इस पर अटेंशन दिलवाऊंगा कि अभी फिर से हम कह रहे हैं कि हमारा कंडीशन वीक है। मैं ये कहूंगा कि बाहर में कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले यूरोप ने ESG इन्वेस्टमेंट्स का एक नॉर्म लाए,
जी जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में फिर से एडिशनल नर्वसनेस शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाने हैं ग्लोबली, और थैंकफुली इंडिया में नहीं लिए जा रहे हैं, जिसके चलते एक दैट कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहा है। वो कोई जिसे कहते हैं अजूबा नहीं है। इंडिया में कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं हुए हैं पास्ट 2 जी साल में, जिनको हम कह सकते हैं कि ये अनयूजुअल या जो रिस्क इम्प्लीकेशन को बढ़ा देते हैं। जी नीरज जी। जी प्रकाश दीवान सर, अभी जितने हमारे इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट ये बातें कर रहे हैं,